पहाड़ों से टकराते हुए 100 फीट नीचे गिरते पानी की आवाज़ सुनकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। यह जगह इतनी आकर्षक है कि लोग यहाँ से वापस जाना नहीं चाहते। हम मिर्ज़ापुर ज़िले के छत्तीसगढ़ में स्थित बाबा सिद्धनाथ दरी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दूर दूर से लोग घूमने और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। इस दरी पर मिर्ज़ापुर वेब सीरीज समेत कई अन्य फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। बारिश के दिनों में यहाँ का नज़ारा दिव्य और भव्य नज़र आता है। मिर्ज़ापुर जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर छत्तीसगढ़ में बाबा सिद्धनाथ की दरी स्थित है। यहाँ बाबा सिद्धनाथ ने तपस्या की थी। दिव्य स्थल की वजह से दूर दूर से लोग यहाँ पर आने लगे हैं। यह फाल अब पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। यहाँ पर बिहार, मध्य प्रदेश, प्रयागराज, वाराणसी, भदोही और जौनपुर से सैलानी घूमने और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। बारिश के दिनों में यहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है। मिर्ज़ापुर के तीसरे सीजन और अन्य भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ की गई है। दरी घूमने वाले लोगों से जब आप बातचीत करेंगे तो उनका अलग अलग रिएक्शन होता है। कहीं चलिए पिकनिक स्पॉट बना है, देखने लायक वहीं जैसे लगा तो हनीमून बना हुआ है कि कूद कूद के नहाते हैं, स्विमिंग पूल बनाए हैं गंगा जी। हमने तो अब तक इसके बारे में आपको जानकारी दी। अपने अनुभव की बात करूं तो मैंने जो देखा वह अगर आपको बताऊं तो मैं कहूँगा कि एवरेज ही है। क्योंकि ये दिखने में तो अच्छा है, आपको लगेगा कि आप प्रकृति की गोद में बैठे हैं और आपको इससे अच्छा नज़ारा कहीं और नहीं मिल सकता और आप इसे छोड़कर नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जिस मानव आतंक ने चारों तरफ इस दुनिया में अपना आतंक फैला रखा है, सब जगह कूड़ा कचरा गाजते या मानव समुदाय के लोग यहाँ पर भी आतंक मचाना शुरू कर चुके हैं। आप देखेंगे कि जगह जगह पर प्लास्टिक की बोतल के साथ साथ शराब की बोतल्स और प्लास्टिक के पॉलीथीन्स यहाँ पर भारी मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर उग रहे नए नए पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाएंगे, साथ ही साथ प्रकृति को भी डैमेज करने का काम करेंगे। प्रशासन को इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पर जो दुकानें आप देख रहे हैं कि यह दुकान किस तरीके से लगती है, अगर इसके बारे में आपको बताऊं तो जब मैं पहुंचा तो लगभग 9:30 बज रहे थे और तब दुकान लगनी शुरू हो रही थी। यानी कि एक ट्रैक्टर आता है, ट्रैक्टर में पूरा सामान भर कर के लोग लेकर के आते हैं, जिसमें कोल्ड ड्रिंक होता है, गुटखा होता है और खाने के तमाम मटेरियल्स होते हैं, जो यहाँ वो बना करके लोगों को बेचेंगे। ब्रेड पकौड़ा, बाटी चोखा जैसी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन ये दुकानें कोई परमानेंट नहीं है। यहाँ पर पत्थरों से ही लोगों ने अपनी जगह बनाई है और वो वन विभाग को इसके लिए पैसा भी वहन करते हैं। थरिया परात निकल रही है, छने की पकौड़ी। किसका? आशीष का। सिद्धनाथ दरी का नाम बाबा सिद्धनाथ की वजह से ही पड़ा। उन्होंने यहाँ पर सिद्धि प्राप्त की थी। यहाँ पर उनकी तपोस्थली है, उनके दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग मांस भी लेकर आते हैं, मांस को पकाते हैं और उसकी हड्डियाँ यहीं फेंक देते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर धार्मिक मान्यता की बात की जाए तो लोगों का मानना है कि कोई भी धर्मस्थल है तो वहाँ पर बंदरों का होना अति आवश्यक है। और आप देखेंगे यहाँ पर कई हज़ार बंदर हैं और बंदर आपको समय समय पर परेशान भी करते हैं। आप खाने वाली चीज़ें जब लेकर के जाते हैं तो ये आपके हाथों से छीन भी सकते हैं। ज़रूरी यह है कि इन ख़ास बातों का आप ध्यान रखें। एहतियातन आप जब कुछ लेकर जाएं तो बंदरों के लिए ज़रूर कुछ लेकर जाएं। ऐसे में आपके सामान उनसे सुरक्षित रहेंगे, आप उन्हें जब कुछ खाने को देंगे। और रही बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा जो अनुभव रहा वो यह रहा, हम इस सिद्धनाथ दरी को पॉल्यूट कर रहे हैं, यानी इसे हम प्रदूषित कर रहे हैं। इसे बचाने की सख्त ज़रूरत है। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।